गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट के एफर्ट्स के बारे में पढ़ाया था और उसमें हमने जो लास्ट अपना टॉपिक लिया था वो था मोस्ले का पीरियोडिक टेबल था, जिसमें लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल था। 9 ग्रुप्स थे और उसके अंदर 7 पीरियड्स थे और 18 ग्रुप्स थे। और मैंने आपको बताया था उसमें कि फर्स्ट पीरियड को शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड कहते हैं, सेकंड और थर्ड को शॉर्ट पीरियड कहते हैं, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ को लॉन्ग पीरियड कहते हैं और सेवंथ पीरियड को इनकम्प्लीट पीरियड कहते हैं। आज हम हमारे इस लेक्चर में जो है नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स यानी उन एलिमेंट्स का नामकरण करेंगे। नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर, nomenclature of elements having atomic number, elements having atomic number more than 100, atomic number 100 and more than 100 and more। 100 या 100 से ज्यादा जिनका एटॉमिक नंबर है तो उनका हम नामकरण कैसे करेंगे। उस समय उनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी तो उनका नाम मतलब उनको नाम नहीं दिया गया था। जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं कैल्शियम, पोटेशियम, तो इस तरह से इन एलिमेंट्स को नाम नहीं दिया गया था। तो उसके लिए एक नॉमेनक्लेचर दिया गया था कि जिसमें अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 100 या 100 से ज्यादा है तो उसके लिए हम उसका नाम किस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 0 के लिए नील यूज होता है, 1 के लिए उन यूज होता है, 2 के लिए बाय यूज होता है और 3 के लिए ट्राई यूज होता है, 4 के लिए क्वाड, QUAD क्वाड, 5 के लिए पैंट यूज होता है, 6 के लिए हैड्स यूज होता है, 7 के लिए सेप्ट यूज होता है, सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट यूज होता है, ऑक्ट, और 9 के लिए नॉन यूज होता है। और उसके बाद हर नाम के आखिरी में ईएम सफिक्स लगाया जाता है, हर नाम के आखिरी में ईएम सफिक्स लगाया जाता है। तो जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 100 या 100 से ज्यादा होगा तो उनका हम नाम किस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर मैं आपको 2-4 एग्जांपल लेकर बता रही हूँ। जैसे हम सबसे पहले हमारा एलिमेंट हम 100 ले लेते हैं तो 100 की शुरुआत किससे हो रही है, 1 से। और मैंने आपको बताया 1 के लिए क्या था, उन, तो यहाँ पर उन हो जाएगा। 0 के लिए क्या आता है, नील, तो एक बार नील, फिर एक बार 0 के लिए क्या आएगा, नील, उन, नील, नीलियम, ईयम हो जाएगा आखिरी में। तो ये 100 के लिए हो जाएगा उन, नील, नीलियम, ये 100 के लिए हो जाएगा। उसी प्रकार अगर 101 वर्ड आया, 101 एटॉमिक नंबर, तो 1 के लिए क्या आएगा, उन, और 0 के लिए क्या आएगा, नील, फिर 1 के लिए क्या आएगा, उन, और फिर आखिरी में आपको सफिक्स क्या लगाना है, ईयम, तो इसका नाम हो जाएगा उन, नील, उन्नियम। उसी प्रकार अगर आपके पास 102 है तो आप इसका नाम लिखोगे उन, नील, बायम, उन, नील, बायम, ठीक है। उसी प्रकार अगर 103 है एटॉमिक नंबर तो उसके लिए नाम लिखेंगे हम उन, नील, ट्रायम, ठीक है। इस तरह से जो है हम इसका, और अगर अपने पास सपोज 117 है एटॉमिक नंबर तो हम इसका नाम लिखेंगे उन, सेप्ट, 7 के लिए क्या आता है, सेप्ट, और आखिरी में क्या वर्ड लग जाएगा, ईएम, तो उन सेप्टियम इसका वर्ड हो जाएगा। 120 सपोज अपने सामने तो हम उसके लिए लिखेंगे उन, बाय, नीलियम, उन, बाय, नीलियम। तो उन किसके लिए आया, 1 के लिए, 2 के लिए क्या आया, बाय, और 0 के लिए आया नील, तो ईएम, तो इसका नाम हो जाएगा उन, नील, बाय, नीलियम। तो ये जो है इस तरह से हम जिस भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 100 या 100 से ज्यादा है तो उसके नॉमेनक्लेचर के लिए या रूल क्या बनाया गया है कि 0 है तो नील यूज करेंगे, 1 है तो उन, 2 है तो बाय, 3 है तो ट्राई, 4 है तो क्वाड। जैसे यहाँ पर एक और आपको बता दूं, यहाँ पर 104 है, जैसे 104 तो 1 के लिए क्या आएगा, उन, 0 के लिए क्या आएगा, नील, और क्वाड, 4 के लिए आएगा क्वाड, और आखिरी में ईएम लग जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा उन, नील, क्वाडियम। तो पैंटियम, हेक्सियम, सेप्टियम, ऑक्टियम, नोनियम, इस तरह से आखिरी में उसके चलते चले जाएंगे और आप इस तरह से उसका किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर के आधार पर उसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो ये था आपका नॉमेनक्लेचर ऑफ एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स हैविंग द एटॉमिक नंबर 100 और मोर देन 100। अब हम पर मैंने आपको बताया था कि मोस्ले की पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं। आपको कोई क्वेश्चन दे दिया
कि यू हैव एन एलिमेंट, आपको एक क्वेश्चन दे दिया, यू हैव एन एलिमेंट एक्स है, आपको नाम नहीं बताया उसका, ये एलिमेंट एक्स है, और आपसे कह दिया इसका एटॉमिक नंबर 20 है। क्या है इसका एटॉमिक नंबर? 20। फिर आपसे बोला गया कि इस एलिमेंट का आप पीरियड बताइए, इस एलिमेंट का ग्रुप बताइए, और ये कौन से ब्लॉक में आता है ये बताइए। मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले बता दूं कि मैंडलिफ की पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स थे और 8 ग्रुप थे। मोस्ले की पीरियोडिक टेबल में 7 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं। लेकिन इसके अलावा बोहर्स का क्लासिफिकेशन भी था, उसमें बोहर्स के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसने 4 बड़े ब्लॉक में क्लासिफाई किया था। क्लासिफिकेशन के अनुसार पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया था। पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया था, और इस तरह से आपको पीरियोडिक टेबल देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स, उनको एस ब्लॉक के एलिमेंट कहा गया। बोहर ने पीरियोडिक टेबल को 4 बड़े ब्लॉक में डिवाइड किया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको एस ब्लॉक एलिमेंट कहा गया। ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक के एलिमेंट्स को पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा गया, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद 3 से लेकर 12 तक के जितने एलिमेंट्स थे उनको डी ब्लॉक एलिमेंट नाम दिया गया, डी ब्लॉक एलिमेंट। और उसके बाद ये जो नीचे लास्ट में बना रहता है उसको एफ ब्लॉक एलिमेंट नाम दिया गया। तो इस तरह से बोहर्स ने जो है पूरी पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया था, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट है वो एस ब्लॉक में आते हैं, ग्रुप नंबर 13 to 18 पी ब्लॉक में आते हैं, ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो डी ब्लॉक में आते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ग्रुप नंबर 3 में यहाँ पर आपका लेंथेनम आता है, और लेंथेनम के बाद सीधे आपका यहाँ पर हाफनियम आता है। क्या आता है? हाफनियम। लेंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 है और हाफनियम का एटॉमिक नंबर 72 है। यानी 57 से 72 के बीच के 14 एलिमेंट्स यहाँ पर गायब है। ठीक है, उसी प्रकार एक्टिनियम से लेकर बीच में यहाँ पर जो है 89, एक्टिनियम कितना होता है? 89 से लेकर यहाँ पर बीच के 14 एलिमेंट्स गायब रहते हैं और वो यहाँ पर आते हैं आपके थोरियम के आसपास इधर आते हैं। तो ये जो बीच में एलिमेंट 14 गायब है यहाँ से, उनकी पोजीशन कहाँ पर है? नीचे एफ ब्लॉक में है। तो जो ग्रुप नंबर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जो ग्रुप नंबर रहेगा वो फिक्स रहेगा। कौन सा रहेगा? 3 रहेगा, क्योंकि इनकी जो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग पोजीशन है वो 3rd ग्रुप में आ रही है, इसलिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जो ग्रुप रहेगा वो फिक्स रहेगा और वो ग्रुप क्या रहेगा? 3 रहेगा। तो इस तरह से बोहर ने पीरियोडिक टेबल को 4 बड़े ब्लॉक में डिवाइड किया था, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में। तो अब मैं आपको ये निकालना सिखाऊंगी कि अगर आपको कोई एलिमेंट दे दिया जाता है, अननोन एलिमेंट, उसका एटॉमिक नंबर आपको दे दिया जाता है, तो आप उस एलिमेंट कौन से पीरियड में प्रेजेंट है, कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है और कौन से ब्लॉक में प्रेजेंट है, तो वो हम निकालना यहाँ पर सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको दिया जाता है तो सबसे पहले आप जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पीरियड पता करने के लिए, पीरियड अगर आपको पता करना है कि वो फर्स्ट पीरियड में कि सेकंड पीरियड में है, तो यहाँ पर पीरियड के लिए होता है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब n इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो उसमें जो प्रिंसिपल 1 2 3 1s 2s 2p 3s 3p, तो 1 जो लिखते हैं हम 2 लिखते हैं उसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। 1s 2s 3s 3p 4 3d 4s 4p 4d 4f। तो ये जो मैं काउंटिंग बोल रही हूँ, गिनती बोल रही हूँ 1 2 3, तो ये जो 1 है वो इंडिकेट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू को, और उसको हम कैसे प्रेजेंट करते हैं? n से। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो आपका क्या डिनोट करेगा? पीरियड डिनोट करेगा। उसके बाद
अब जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक में, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में एंटर करेगा वो उसका क्या हो जाएगा, ब्लॉक। ब्लॉक के लिए हम क्या लिखेंगे, द लास्ट इलेक्ट्रॉन, द सबशेल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर, जिस सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा वो सबशेल उसका ब्लॉक हो जाएगा। सपोज आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा, आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में गया, तो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, एस ब्लॉक का। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में गया तो वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी में जाएगा तो डी ब्लॉक का है, एफ में जाएगा तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। तो इस तरह से लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में एंटर करेगा वो उस एलिमेंट का क्या माना जाएगा, ब्लॉक माना जाएगा। अब मैं आपको निकालना सिखा रही हूँ ग्रुप। देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया पीरियड, मतलब जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो उसका पीरियड कहलाएगा। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाएगा या जिस सबशेल में जाएगा वो उसका ब्लॉक हो जाएगा। अब ग्रुप निकालने के लिए हमको ब्लॉक निकालना कंपलसरी है। ग्रुप आपने निकाला, ग्रुप निकालने के लिए आपको, सपोज आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में गया, तो फॉर एस ब्लॉक के लिए ग्रुप क्या होगा, फॉर एस ब्लॉक के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एस सबशेल ऑफ आउटरमोस्ट एनर्जी लेवल, एस सबशेल के आउटरमोस्ट एनर्जी लेवल के एस सबशेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, सबसे बाहर वाले एनर्जी लेवल के एस सबशेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो उसका क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। जहां जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, मेरे पास एक एलिमेंट है एक्स, उसका एटॉमिक नंबर है 19। अब मुझे पता करना है कि ये एलिमेंट कौन से पीरियड में है, कौन से ब्लॉक में है और कौन से ग्रुप में है। तो मैं इसका सबसे पहले क्या लिखूंगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको मैंने सेकंड चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 6 और 2 8 और 2 10, 10 और 8 18 और 1 19। तो यहाँ पर जब आपने देखा होगा मैं लास्ट इलेक्ट्रॉन लिख रही थी तो ये यहाँ पर गया, पर सबसे पहले हमको क्या देखना है, पीरियड। तो यहाँ पर देखिए जो हाईएस्ट वैल्यू है ये 1, ये 2 2, 3 3 4, हाईएस्ट वैल्यू 4 है। इसका मतलब ये जो एलिमेंट है ये 4th पीरियड में प्रेजेंट है। कौन से पीरियड में प्रेजेंट है, 4th पीरियड में प्रेजेंट है, क्योंकि आपने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो ये हाईएस्ट वैल्यू क्या आ रही है, 4। हमको इलेक्ट्रॉन नहीं देखना, इलेक्ट्रॉन की हाईएस्ट वैल्यू नहीं देखना है, हमको ये सबशेल के आगे लिखी हुई जो नंबर्स है उनको देखना है। तो इसमें हाईएस्ट नंबर कौन है, 4th है, यानी हाईएस्ट एनर्जी लेवल कौन सा है, 4th है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हाईएस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पर, 4। तो वो पीरियड आपका कौन सा हो जाएगा, 4th। यानी मैंने यहाँ पर जो एलिमेंट लिया है उसका पीरियड कौन सा आ गया, 4th आ गया। अब जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही थी तो आप लोगों ने भी देखा होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, यानी जो 19th नंबर इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में गया। कौन से सबशेल में गया, सबसे बाहर वाला एनर्जी लेवल 4th है, और उसके कौन से ब्लॉक सबशेल में गया, s सबशेल में। तो इस एलिमेंट का जो ब्लॉक हो गया वो क्या हो गया, s ब्लॉक हो गया। कौन सा ब्लॉक हो गया, s ब्लॉक हो गया। अब मेरे एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए आपको ग्रुप निकालना है, तो ग्रुप के लिए मैंने आपको क्या बताया कि एस ब्लॉक एलिमेंट अगर है वो है तो ग्रुप आपको कैसे पहचानना है कि उसके सबसे बाहर वाले एनर्जी लेवल के एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब मेरे पास जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें सबसे बाहर वाला एनर्जी लेवल 4th एनर्जी लेवल है, उसके एस ऑर्बिटल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर इसका ग्रुप हो जाएगा फर्स्ट। इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ऐसा ही मैं एक और एग्जांपल ले रही हूँ। आपके पास है एटॉमिक एक एलिमेंट है Y, इसका एटॉमिक नंबर है 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले लिखेंगे हम 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हम इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, पीरियड देखेंगे। तो पीरियड के लिए मैंने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हाईएस्ट वैल्यू, तो इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 3। तो ये जो इस एलिमेंट का जो पीरियड होगा वो कौन सा पीरियड होगा, 3rd पीरियड में प्रेजेंट है वो। उसके बाद अब आपको पता करना है कौन ब्लॉक में है, कौन से ब्लॉक में है।
तो यहाँ पर मैं जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही थी तो s ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है, s ऑर्बिटल में। इसका मतलब ये कौन से एलिमेंट, कौन से ब्लॉक का है, s ब्लॉक का एलिमेंट है। अब मेरे को पता करना है कि ग्रुप, तो मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि s ब्लॉक के लिए हमको अगर ग्रुप देखना है तो सबसे बाहर वाले एनर्जी लेवल के s सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। यहाँ सबसे बाहर वाले एनर्जी लेवल के s सबशेल में 1 इलेक्ट्रॉन था तो ग्रुप फर्स्ट हो गया था। यहाँ सबसे बाहर वाले एनर्जी लेवल के s सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इस एलिमेंट का जो ग्रुप होगा वो 2 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 2। तो s ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ग्रुप इस तरह से निकाला जाता है। पीरियड के लिए आपको हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर देखना है, ब्लॉक के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में गया है, और फिर एस ब्लॉक एलिमेंट के अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो आपको ये देखना है कि उस सबसे बाहर वाले एनर्जी लेवल के एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। या तो एस में 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में एस ब्लॉक में केवल 2 ही ग्रुप आते हैं, फर्स्ट या सेकंड। तो आप जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे और आप एस पर जाकर रुकते हो तो एस में अगर आपने 1 इलेक्ट्रॉन भरा तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, और अगर आपने एस में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करे हैं तो वो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। इस तरह से आप एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए ग्रुप निकाल सकते हैं। अब आता है आपके लिए पी ब्लॉक। अगर आपका एलिमेंट पी ब्लॉक का है, यानी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो और एलिमेंट किसमें, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है, पी ब्लॉक के लिए, तो फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए अगर आपको ग्रुप निकालना है तो 10 हम हमारे घर से जोड़ेंगे। 10 हम अपनी तरफ से क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो 13 से 18 है, तो 13 जो है वो 10 से ज्यादा है, इसलिए हम जब ग्रुप निकालेंगे तो 10 हमको ऐड करना पड़ेगा, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन S and P subshell of outermost energy level, P subshell of outermost energy level, ये आपको देखना है। यानी पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए 10 हम हमारी तरफ से ऐड करेंगे। उसका कारण है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो ग्रुप होते हैं वो 10 से ज्यादा होते हैं, 10 के बाद उनका नंबर आता है 13, 14, 15, 16, 17। तो उसके बाद आपको उसके अंदर क्या देखना है कि आप जब भी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो सबसे बाहर वाले एनर्जी लेवल के एस और पी में कितने एलिमेंट्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनको आपको ऐड करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक एलिमेंट है मेरे पास ए, उसका एटॉमिक नंबर जो है वो है 14। क्या एटॉमिक नंबर है, 14। ठीक है, और मेरे को इसका क्या लिखना है, सबसे पहले पता करना है ये कौन से पीरियड में है, कौन से ब्लॉक में है, फिर इसका मेरे को क्या बताना है आपको, ग्रुप। तो मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। देखिए 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब मेरे को इसका क्या बताना है, सबसे पहले पीरियड बताना है। तो पीरियड के लिए हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 3 है। एक 1 है, दूसरी 2 है, तीसरी क्या 3, हाईएस्ट वैल्यू 3 है। तो ये जो एलिमेंट है ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। फिर जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही थी तो लास्ट इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाले एनर्जी लेवल के पी सबशेल में गया, तो इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ब्लॉक क्या हो जाएगा इसका, पी। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, पी ऑर्बिटल में या पी सबशेल में, तो इसका ब्लॉक क्या हो गया, पी। अब मेरे को ये बताना है कि कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है। तो ये जो एलिमेंट है ये पी ब्लॉक का है, और मैंने पी ब्लॉक के लिए आपको क्या रूल बताया है, 10 ऐड करना है और सबसे बाहर वाले एनर्जी लेवल के एस और पी सबशेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उनको ऐड करना है 10 के साथ में। तो ग्रुप निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, ग्रुप के लिए 10 प्लस एस ऑर्बिटल में कितने, सबसे बाहर वाला एनर्जी लेवल थर्ड एनर्जी लेवल है, थर्ड एनर्जी लेवल के एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 10 प्लस 2। और पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है बाहर एनर्जी लेवल के, 2, तो 10 प्लस 2 प्लस 2 यानी टोटल कितना हो गया, 14। तो ये जो एलिमेंट मैंने आपके सामने लिया था, ए एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 14 था, तो वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, और उसका जो ग्रुप है वो कौन सा है, 14 है। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए अगर हमको ग्रुप निकालना है तो हम उसमें क्या करेंगे, 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस एंड पी सबशेल ऑफ द आउटरमोस्ट एनर्जी लेवल लेंगे। तो इस तरह से हम पी ब्लॉक एलिमेंट का क्या निकाल सकते हैं, ग्रुप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है ये पीरियड और ब्लॉक, तो आपको समझ में आ गया होगा। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज पीरियड, और लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में जाता है वो उसका ब्लॉक हो जाता है। अब मैंने आपको एस ब्लॉक का ग्रुप निकालना सिखा दिया, पी ब्लॉक का ग्रुप निकालना सिखा दिया। अब हम निकालते हैं डी ब्लॉक का ग्रुप। ठीक है, तो डी ब्लॉक के लिए आपको क्या करना है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए
सबसे पहले आपको लिखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन d orbital of n-1 shell और प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन S subshell of outermost energy level, outermost energy level, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपके सामने एक एलिमेंट लिख रही हूँ X, उसका एटॉमिक नंबर 24 है। क्या उसका एटॉमिक नंबर 24 या आप 23 ले लो, ठीक है। अब X 23 है ना, एटॉमिक नंबर 23, तो हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3, ओके। यहाँ पर 4s की एनर्जी 3d से कम होती है, तो अबव के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले 4s ऑर्बिटल में भरे जाएंगे, फिर 3d में जाएंगे, ओके। अब आपको इसमें मैंने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो पहले तो सबसे पहले ये देखो कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन है, 4 है ना। तो इस ग्रुप का पीरियड कौन सा हो गया, 4 हो गया, ओके। अब अपने को क्या करना है, ब्लॉक पता करना है। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में गया, डी ऑर्बिटल में, 3d3 लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, डी ऑर्बिटल में। तो इसका जो ब्लॉक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है कि ये कौन से ग्रुप का है। तो जब भी कोई एलिमेंट डी ब्लॉक का होता है तो हमको उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल और उसमें फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल ऑफ द आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल। तो सबसे पहले हमारा n-1 का मतलब होता है सबसे बाहर वाले एनर्जी लेवल से एक कम एनर्जी लेवल। तो सबसे बाहर वाला एनर्जी लेवल कौन सा, 4 से एक कम क्या हो जाएगा, 3। थर्ड एनर्जी लेवल के कौन से में जा रहा है, डी ऑर्बिटल में। तो कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 3। तो यहाँ पर अगर ग्रुप निकालना है तो सबसे बाहर वाले एनर्जी लेवल से एक कम एनर्जी लेवल के डी ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो वो कितने हैं, 3 हैं। उसके बाद आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल के एस सबशेल में, जिसका आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल 4th है, उसके एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो 3 + 2 = कितना हो जाएगा, 5। तो ये जो एलिमेंट मैंने आपके सामने 23 लिया, ये 4th पीरियड का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसका ग्रुप का है 5th ग्रुप है। तो इस तरह से जब हमको एटॉमिक नंबर प्रोवाइड किया जाता है तो हम किसी भी एलिमेंट का ग्रुप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पीरियड प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ब्लॉक प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में मैंने आपको पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक निकालना सिखाया है। कहाँ तक के लिए, डी ब्लॉक तक के लिए। मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ग्रुप, पीरियड निकालना सिखाऊंगी। थैंक यू वेरी मच।